भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मौन रहकर ही आप जान सकते हो कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन तुम्हें भी एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा ही गंवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप कुछ लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर कभी भी उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य अवश्य बदलता है। कृष्ण कहते हैं कि हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो। जब तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं तो चिंता क्यों कर रहे हो। वो परमेश्वर आपकी चिंता व परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाई में, खुद से खुद की मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ जैसा रवैया किया उसे वो कभी नहीं भुला सकता। संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास संबंध हो और समय ही ना हो, या हमारे पास कल समय हो और संबंध ही ना हो। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत ही जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। अकेले रह लेना, मगर जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद कभी भी मत करना। हिसाब रखो, लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण तो अवश्य ही होता है। अगर क्षीण मानसिकता के लोग सिर्फ समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत ना होने देते। जीवन के हर मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी और मुस्कान को बने रहने दो। ना रहो उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी भी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब की हाय और दोगले इंसान की राय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अपना अपना तो वही है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज कभी ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को साफ कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद सभी कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसका तो कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। जिंदगी में कितने भी दुख आए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिशें कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना
कि उनके पास वक्त नहीं, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, पर उनको वो वक्त तुम्हारे लिए नहीं होता। ये बात समझ लेना कि उनका तुमसे अब दिल भर चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बना सकता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिनका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को कभी भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। अर्थात आप जिस पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी। जिंदगी में हमेशा वही करो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख समृद्धि भी आपको ही मिलेगी। इंसान के लिए बस दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा उस पर बरसती रहेगी। इसकी जितनी परवाह करते हैं अक्सर वही लोग हमें उतने ही समझते ही नहीं है। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है और खामोश होने से बिल्कुल कम हो जाती है और सब्र करने से तो वो गायब ही हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उन्हीं के लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब मन चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। जो मन में है वो हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का यहाँ कोई फायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है हमारे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और हमें रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर ही बिखर जाए। रख भरोसा खुदा पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यही सोचकर कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को बस इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।